हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। के एन एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से एक आप सभी को प्रणाम। तो भैया डाव खुल गया है। हम्म, ये कैंडल पूरी कवर कर ली इसने। तो यही रेजिस्टेंस अभी ऊपर जाने में, ये और ये वाला रेजिस्टेंस है ना। तो ओवरऑल तो पॉजिटिव है। क्रूड क्या हुआ अभी भैया। क्रूड क्रूड काफी माइनस था, वहां से बाउंस बैक मारा है भाई इसने गेन डेट पे। सिल्वर राइट रुक रही है। गोल्ड देर है रुकने में। ओके। तो देखते हैं कल क्या होगा वो। तो भैया निफ्टी हमारी, देखो कैसे पोपट बन गए। मैंने आज ग्रुप के अंदर मैसेज डाला कि यार कैसे पोपट बन गए हम लोग मतलब मैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा, नहीं बने आप तो अच्छा है। लेकिन मेरी कितनी बड़ी गलती हो गई यार। मतलब क्लियर था बॉस, यहाँ 25-30 के नीचे क्लियर कट सेल था और इसके ऊपर बाय था। तो वहां से मतलब 310 से ये मार्केट जब रेजिस्टेंस लेके, मतलब 313 का हाई है, 310 का रेजिस्टेंस लेके 225 काटती है, तो कहाँ पे बाय बनेगा। कैसे बाय बनेगा। कितना नीचे चला गया यार। मतलब लिटरली। तो ये होता है भैया, खुद देखो। मैं खुद बोल रहा हूँ और मैं खुद भूल गया। भूल गया मतलब कि क्या होता है ऑलमोस्ट आजकल क्या चल रहा है कि भाई एक बार मार्केट ऊपर से नीचे आया तो फिर यहाँ तक आता है। समझो यहाँ पे आया तो ये सारे जोन भी थे, रुक जाएगा तो प्रीमियम पूरे गल जाते हैं। मतलब दोनों साइड फिर ऊपर थोड़ी सी बढ़ती है तो भी प्रीमियम नहीं बढ़ता है। तो वो सोच के मैंने बोल दिया कि भाई अभी बाय नहीं करना, अरे सॉरी सेल नहीं करना। फिर वहां से भी तड़ातड़ नीचे गिरे। लेकिन ये है, ये चांस मिला बढ़िया वाला। कल क्लियर हमारी डिस्कशन थी कि भाई स्टैंड फोरकास्ट भी दोपहर में हम लोग करेंगे। तो वही हुआ देखो, आज 10 साढ़े 10 बजे तक तो उसने रुकने की कोशिश की। फिर जब से स्टैंड फोरकास्ट भी खराब थी यार, ऊपर से 50 आ रही थी यार। मतलब लिटरली पोपट बन गए। फिर यहाँ पे बढ़िया था मौका, क्लियर था कि भाई 2 ढाई बजे बाद हम लोग सेल नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी क्लियर बोला था 1:50 से 2:15 का टाइम देखो, बाइंग मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और मिल गया है ना। यहाँ पे रखा ही है देखो मैंने, इसीलिए रखा है कि भाई गलतियां तो होती है भैया मार्केट के अंदर हमारी, मतलब कमाना गया। ठीक है ना। ये यहाँ पे समझो पता होता तो थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था मेरी वीकली में। वीकली स्ट्रेटेजी आज मैंने खत्म कर दिया, रखना ही नहीं है। ये 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 क्या है देखो ना। जय श्री एस भैया, 36 पॉइंट की कैंडल बनाई। क्या आई। मतलब कितना भी गिर जाए मार्केट, इसको बॉम्बो लेके खड़ा करना उसको। इसीलिए बना, मैं तो बार बार बोलता हूँ ना कि इसलिए बना हुआ है ये। अब दूसरा जो भी बोले, मैन्युपुलेट करने के लिए ना गवर्नमेंट को टिका के रखना है मार्केट को, बस दैट्स ऑल। कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपनी सब कुछ बोलना है समझो। तो कितना यार हाई इन्फ्लेशन ये वो सब। कल क्या देखेंगे हम लोग, ऊपर में रेजिस्टेंस 250, 55, 250 से 275 है ना। ये पूरा रेजिस्टेंस आएगा, वहां पे हम लोग शैलो हाई में जा सकते हैं। और सपोर्ट कहाँ पे आएगा, बाय ऑन डीप वाला 150। तो 146 का आज का लो है, 144 का लो है। तो 150 के नजदीक देखेंगे वापस बाय ऑन डिप, है ना।
तो यहाँ पे सेलोन हाई बनेगा, लेकिन ये इसका स्टॉप लॉस 310 वाला होगा, नहीं तो फिर क्या है, ऊपर में 360 से 400 जा सकती है वापस मार्केट। ये करेक्टिव मूव समझो ना, ये पकड़ो और फिर यहाँ से ऊपर जाना चालू हुआ तो वापस ये एबीसी करेक्टिव एबीसी बना सकते है ना। तो थोड़ा सा ध्यान में रखो इसको, जल्दबाजी नहीं करना, कल के दिन में एक्सपायरी भी है। और यूएस मार्केट तो बढ़ा हुआ है बढ़िया। हम्म। चलिए तो भैया, लाइक वाइक किया? आप तो लाइक नहीं करूंगा ना, पोपट बना दिया सबको तो, फिर भी कर दो यार। तो चलिए, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के कोई भी काम ना करें। यहाँ से जो भी कहते हो उसके ऊपर आप काम करेंगे तो जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। यहाँ से सीखने की कोशिश करें, टिप लेने की कोशिश ना करें। और मैं भी गलत हो सकता हूँ, है ना, वो आज प्रूव हो गया। सबके अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिमाग काम करते हैं भैया। तो उस टाइम पे एनएससी में एफआईआई शेयर में, लेकिन ओवरऑल एमएससीआई ने और बीएससी सब कुछ काउंट करे तो एफआईआई बाय में, और ये तो बंदा बाय में ही रहेगा, है ना। इसके पास तो बहुत पैसा है भाई, ये बंदा मतलब, हाँ, रिटेल इंडियंस बाय में है और भूरिये शेयर में। भूरिये बोलते ना हम लोग गुजराती में, बोलता भूरिये। चलिए तो यहाँ पे ये डेंजरस डेटा है, 0.70, 0.71, ये भी काफी नीचे चल रहा था यार। ऑप्शन का डेटा भी काफी नीचे चल रहा था, इसी वजह से मतलब आप, चलिए जो भी है तो ये अभी भी खराब है। 0.70, 71 नीचे में सेल नहीं बनता है। आज के दिन में 4.83 करोड़ कॉल सेल हुई है और 3.27 पुट कटी है। तो नीचे जाके पहले पुट को मारा, वही बात थी, पुट कल ज्यादा थी उसको मारा और कॉल बढ़ा दिए। तो कल वही ऊपर ले जाके यहाँ पे पुट करके पहले कॉल वाले को मारेंगे फिर पुट वाले को मारेंगे। देख लेना भैया आप अपने हिसाब से, वो लाइव में देखेंगे, लाइव में डेटा दूंगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो है भैया, एक्सपायरी के दिन इतना ज्यादा खड़ा हो जाता है, केयरफुल रहना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, 300, 250, 200 फुल है। ये भी 0.71 इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे 200 पे लास्ट मोमेंट पे खड़ी हो गई है काफी सारी, लास्ट लास्ट में खड़ी हो गई है फिर, अदरवाइज ये इतना नहीं आता, ये और डाउन आता। तो ओवरऑल पहले स्टार्टिंग तो पॉजिटिव, इसको ट्रैपिंग, और फिर नीचे का ट्रैपिंग ना हो उसका ध्यान रखेंगे। कल मून का तो कोई विजन नहीं है, लेकिन ये अभी भी चालू है, हाँ भैया, ये ध्यान में रखना। विनस मार्स का वेदन आमने सामने चालू, जुपिटर सन मर्क्यूरी केतु आमने सामने। तो ये डेंजरस है, मैंने कल ही बोल दिया था कि ये डेंजरस है। ये इतनी अनसर्टेनिटी आता है, समझ में नहीं आएगा। हवा भरेगा केतु, हवा भरेगा केतु सन मिक्स होकर हवा भरेंगे और झपक मार देंगे, झपक मारेंगे फिर हवा भरेंगे। अनसर्टेनिटी रहेगी, देर इज नो अदर ऑप्शन। बहुत सोच समझ के काम करना है, जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करना है, मेन मोटिव। क्या क्या फर्क पड़ा भैया, ऊपर बन गए, यहाँ पे तो हमारा था ही ना, यहाँ से ऊपर जाता है। मॉर्निंग की स्ट्रेंथ अच्छी थी, शॉर्ट नहीं माना, जैसे ऊपर गया रेजिस्टेंस लिया, इसने ये ब्रेक मारा, शॉर्ट बना,
यहाँ पे खत्म कर दिया, क्या गया भैया हमारा, मिस हो गया, दैट्स ऑल। लेकिन प्रॉफिट तो आया ना। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। जाता है तो जाने दो, कोई बात नहीं। तो कल की मॉर्निंग से सेल फोरकास्ट खराब है, लेकिन 12 साढ़े 12 के बाद अगर मार्केट नीचे है तो सेल नहीं करना है। समझो ऊपर निकलती है मार्केट और फिर सेल ऑन हाई बनता है, तो सेल ऑन हाई करेंगे कहाँ तक, 12 साढ़े 12, फिर सेल नहीं करना। वही कहानी, वापस कॉल बढ़ जाएगी और इनको ट्रैप करने आ सकता है। नीचे जा रही है मार्केट, सेल ऑन हाई करते जाएंगे और 12 साढ़े 12 के बाद बाय ऑन डिप देखेंगे। यहाँ भी नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, बाय ऑन डिप देखेंगे, सिंपल। तो स्टैंड फोरकास्ट का हो गया। इसका देखो, सब लोड कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ना, तो दोपहर में बहुत अच्छा है। तो मैं वहां पे क्या बोल रहा है अभी, 2 ढाई 12 साढ़े 12 के बाद बाय, तो यहाँ पे ये 100 मिल रहा है। तो कल स्टैंड फोरकास्ट के साथ इसमें भी देखो काफी सारे 100 पॉइंट्स आ रहा है। तो मॉर्निंग में अगर दबती है तो फिर अच्छा चांस बाय ऑन डिप का मिलेगा। कहाँ तक है, 1 बजे तक। तो ये तो आपके पास आ जाएगा पिक्चर, ग्रुप में पोस्ट करता है। तो 10 11 है यहाँ पे, तो सपोर्टिव है। 12:30 तक सपोर्टिव है, बाद में कोई ऐसा सपोर्टिव नहीं है। स्टैंड फोरकास्ट सपोर्ट कर रही है, देखेंगे। तो हो सकता है नीचे से ज्यादा वापस ऊपर उछले नहीं, एक बार नीचे आ जाए तो, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है बीच में सपोर्टिव, लेकिन कोई इतना स्ट्रांग नहीं है। 3 है, 2 है, हाउस तो 2 2 आ रहा है। हाँ, ये भी सपोर्टिव, मतलब खुद का हाउस सपोर्टिव है, लेकिन नक्षत्र लोड सब लोड सपोर्टिव में नहीं है। चलिए देख लेना। हम तो सुबह सुबह एक बार मिल जाता है तो निकल लेते हैं, और लास्ट मोमेंट पे तो ट्रेड ही नहीं करना है एक्सपायरी के दिन। नेक्स्ट एक्सपायरी में जाना है, उतना ध्यान में रखना। तो चलिए लेवल वगैरह देख लेते हैं। टाइमिंग पहले तो 9:45 का, फिर 10:15 से 10:30 इंपॉर्टेंट टाइम आएगा, फिर 10:45, 11:45, 12:45, 10:45, 11:45, 12:45, उसके पहले 10:15 से 10:30। काफी सारी टाइमिंग है, साइड पे हो जाएगी क्या लगता है। हम्म। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है मेरा। 240 250 के आजू बाजू कहीं ऊपर जाके फंसती है मार्केट, ऊपर निकलती है और यहाँ पे फंसती है। 230 ही पकड़ो अपना, 225 30 का लेवल से 255 का लेवल, यहाँ फंसती है। सैलोन है 195 के नीचे निकलती है, सैलोन है, फिर वापस 170, 150। आज 160 का लेवल था ही, अभी 2 लेवल बन गए, 170 150। यहाँ कहीं रुकती है बाय ओनली, 150 काटती है, फिर जय माता जी, अपने ज्ञान लेवल के हिसाब से। स्ट्रॉन्ग अभी 250, और यहाँ पे कौन सा लेवल आ रहा है, 280 पकड़ो। 275, 275 के ऊपर निकलती है तो सेल नहीं करना। 275 के ऊपर, ये 255 है,
तो यहाँ कहीं 275 है, यहाँ कहीं 275 है, तो इसको भी ब्रेक मारेगा, ये सेलर को भी ब्रेक मारेगा और वहां से स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। तो फिर भी वही सीधा 360 400 वाला लेवल आ सकता है। तो इतना ध्यान में रखना, दो यहाँ पे मेरा स्टिकली स्टॉप लॉस रहेगा 270-75 होगा। और वो भी यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है प्राइस एक्शन का तो ही शॉर्ट होगा। और एज पर रूल मैं तो फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, लंबा जाने की जरूर नहीं है। ये कोई भरोसा नहीं है मार्केट का, यहाँ पे गया लंबा, लेकिन ठीक है, ऐसा रोज नहीं होता। 2 दिन मूर्ख बनाया तो बेटर है मूर्ख ना बने, इन्हीं तरह यहाँ पे ऐसे फंस जाती, पुट के प्रीमियम भी जाते हैं, कॉल के प्रीमियम भी जाते हैं। क्लियर? सेल ऑन आई, बाय ऑन डीप, मेरा प्लान सेल ऑन आई और फिर यहाँ से बाय ऑन डीप। बैंक निफ्टी सिंपल 370 340 होल्ड करती है, बाय ऑन डीप। 340 ब्रेक करती है, सेल ऑन। 57,230 255 होल्ड करती है, बाय ऑन डीप। 230 सेल कर जाती है, सेल ऑन। 57,555 525 ऊपर निकलती है, यहाँ फंसती है, सेल ऑन। सिंपल ये वाला पूरा रजिस्टर्स की तरह काम करेगा, सेल ऑन। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा इजी है ना, कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, जिसको जहां पर, मैं ज्यादा नहीं करता बैंक निफ्टी में काम। 77 350 280 यहाँ फंसती है, बाय ऑन डी। 740 के ऊपर बाय ऑन डी, लेकिन 530 से लेके 625 कहीं पे भी फंसी, सेल ऑन। 625 के ऊपर निकलती है, फिर नो सेल, बाय ऑन डी। 350 280 इसके नीचे सेल ऑन आए, 77 175 इसके नीचे सेल ऑन आए, और 77,030 से लेके 76,950 यहाँ कहीं फंसती है, बाय ऑन डी। स्क्रीनशॉट में मैंने एरो मार दिया। यहाँ से यहाँ तक का एरो मतलब कि यहाँ जाके इतना गिरेगी ऐसा नहीं, ये कोई भी लेवल पे बीच में फंसती है तो सेल आएगा। 440 530 625 वो लाइव के हिसाब से। यहाँ पे मतलब ये इतना नीचे जाके आएगा ऐसा नहीं, यहाँ कोई भी जगह पे फंसती है ना, है ये है ना सिंपल। तो यहाँ कहीं पे भी फंसती है तो बाय ऑन डिप आएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस हो और हेज हो, काम खत्म। चलिए डाउ जोन्स क्या बोल रहा है भैया, लास्ट में देख लेते हैं, वहां तक लाइक कर दो। गया। SPX नहीं बना, नास्डेक बुरी तरह गिरा, सिल्वर भागा, सिल्वर डाउन, गोल्ड आएगा दिन भर के लगता, 47,742 मैक्सिमम 49,66। यहाँ एक बार जाके इसकी गेन डेट अभी आगे के निकालनी है मैंने, पूरा नहीं, यहाँ पे मस्त थी, दोनों डेट चली है। चलो कल अपडेट कर दूंगा गेन डेट इसकी। तो चलिए, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।